और शरीर तीनों एक साथ साथ जाते कि नहीं जाते? जहाँ भी आदमी जाता है जाते कि नहीं जाते? क्या एक को छोड़कर कोई जा सकता है? जहां जाएंगे तो तीनों जाएंगे, और तीनों से अगर एक भी द्वार अगर कोई दूषित है, गड़बड़ है, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मन, वाणी और शरीर तीनों द्वार से हमें संतुलित रहना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों के सामने महामंगल सूक्त बोला जा रहा है। महामंगल सबसे बड़ा मंगल कामना जो जिसमें आदमी का कल्याण होता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फूल ले लीजिए, हाथ जोड़िए। आ जाओ आगे। एवं में सुत्तम एकम समयम भगवासा बत्यम भी रज्जेत बने अनाथ पिंड कच आरामे अथको यतरा देवता अभिकंताय रत्ति अभिकंत वर्णा केवल कंपम चेत वनम ओभा चेत्वा येन भगवते अनुपंसंकम उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादेत्वा एकमतं 88 एकमतं ठिता खोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्जभासी। ऐसा मैंने सुना, आप लोग सुनिए, बड़े प्रेम से सुनिए। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए गए जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उस समय रात्रि के अंतिम पहर में एक अति सुंदर एवं रूपवान दिव्य प्रकाश वाला देवता संपूर्ण जेतवन विहार को अलौकित करता हुआ भगवान के पास आया। वह तथागत सम्यक संबुद्ध को अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े होकर उस देवता ने गाथा के साथ भगवान से कहा। क्या कहा? बलदेवा मनुष्याचा मंगलान अचितंतिवा कंकमाना सोतानं ब्रूहि मंगल उत्तमम। भगवान सांसारिक लोक और असांसारिक लोक में सुख एवं कल्याण चाहने वाले देवताओं और मनुष्यों ने 12 वर्षों तक उत्तम मंगल के लिए लगातार चिंतन मनन किया, परंतु वे निश्चय नहीं कर सके कि मानव समाज का कल्याण एवं उत्तम मंगल कैसे होगा। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि उत्तम मंगल क्या है तथा मानव कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार उस देवता की प्रार्थना पर तथागत बुद्ध ने मनुष्यों एवं देवताओं के कल्याण के लिए 38 अनुकरणों उपायों का वर्णन किया। कितने उपायों का? 38 उपायों का वर्णन किया। और कैसे वर्णन कहते? सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा, असेवनाचा बालानां पंडितानां सेवा पूजा चा पूजनीयानां एतं मंगल उत्तमम। सबसे पहले कहा उन्होंने असेवना चबालाना, मूर्खों की संगति ना करना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मूर्खों की संगति ना करना। पंडितानंद सेवना मतलब जो ज्ञानी हो उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उसे मान सम्मान करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोगों के सामने ये कहा गया कि भगवान बुद्ध ने कहा मूर्खों की संगति ना करना। लोग कहते होंगे कि यार मैं पढ़ा लिखा ना हूं, हमको मूर्ख कह रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास ज्यादा सोच करने की क्षमता नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकता, शोध नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को वो साबित करता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास ज्यादा क्षमता नहीं है, अगर इस बात को कहता है तो उस हद तक का वो पंडित है। क्योंकि इतना तो जानता है ना, कहा गया संस्कृत में कहा गया जो जाना सच पंडिता। इतना तो जानता है ना कि मैं मूर्ख हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा सोच समझदारी नहीं है, इतना तो जानता है ना, इसलिए उस हद तक का वो पंडित है। असली मूर्ख तो वो है जो ना जानते हुए कहता हम सब कुछ जानते हैं। जानता नहीं है लेकिन कहता हम सब कुछ जानते हैं। असली मूर्ख तो वो है। मूर्ख और पंडित की पहचान यही है, क्योंकि पंडितों की जाति नहीं होती है। पंडित कोई भी हो सकता है, जाति दूसरी होती है, लेकिन पंडित की जाति नहीं। जो जाना सही पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। तो बालानां पंडितानां